बात जी, एक बार फिर से आपका न्यूज 18 पर स्वागत है। सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है, कितना महत्व आज के दिन देखने को मिल रहा है? देखिए, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण इस मायने में है कि बुध, सूर्य, राहु और चंद्रमा ये चारों ग्रह एक राशि के अंदर, मिथुन राशि के अंदर है, और सामने केतु जो है वो धनु राशि के अंदर है। इससे बिल्कुल उलट स्थिति हम देख चुके थे दिसंबर के अंदर जब ग्रहण था, तो जी उससे ये बिल्कुल उलट स्थिति का ग्रहण है। और ये आप मान के चलिए कि अगले 6 महीनों को बहुत प्रभावित करने वाला ग्रहण रहेगा। बड़ी स्थितियां जो है भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से, और बहुत ही जो अपने आपसी तनाव है उनको किसी भी मन में हो, चाहे दो व्यक्तियों के बीच हो या किसी भी अन्य स्थितियों में जो आपसी तनाव है वो बहुत सामने आ जाएंगे ऐसी स्थितियों के अंदर। तो ये बहुत इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है ग्रहण आने वाला। बिल्कुल, इस समय सभी के मन में यही दिमाग में आएगा कि आखिरकार हम इस दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान क्या करें, क्योंकि कई लोगों के मन में चिंताएं भी होंगी कि ये सूर्य ग्रहण हमारे लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेष राशि वालों को ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, उनके लिए ये आर्थिक रूप से बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेष राशि वाले अगर इस ग्रहण के अंदर गुड़ का दान करते हैं तो उन्हें अपने आर्थिक जो आगे आने वाले समय के अंदर वो योजनाएं बनाएंगे या कोई अगर अवसरों की तलाश करेंगे या बिजनेस के नए चीजों की तरफ जाएंगे तो उसमें उनको सफलता मिल सकती है। तो गुड़ का दान इस समय जो भी उनके पास में गुड़ है वो हाथ में लेकर के अपने मन के अंदर संकल्प करते हुए कि मेरी आर्थिक, ईश्वर जो है आर्थिक जो मेरी स्थितियां उनको अच्छा आगे की योजनाओं को सफल बनाए, ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसा कह करके अगर वो गुड़ का दान करते हैं और ग्रहण के बाद में उस गुड़ को गौवंश को खिलाते हैं या एक संकल्प लेते हैं कि मैं ये जो है इतने गुड़ का या इस तरह का गौवंश के लिए दान करूंगा, मेरी आर्थिक व्यवस्था में इसका कोई जो भी मदद मिल सके वो मिले, तो ये पुण्य लाभ निश्चय ही उनके आगामी जो आर्थिक ये ग्रहण उनके लिए लाभप्रद वैसे ही है, ये और भी लाभप्रद हो पाएगा अगर वो इस तरह की व्यवस्था करते हैं। तो जी, आप बने रहिए हमारे साथ में, मैं आपसे और बातचीत करती रहूंगी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर हमारे बने हुए हैं मुकेश जी। मुकेश जी, यदि मैं सूर्य ग्रहण के टाइम की बात करूं, इसी ड्यूरेशन की बात करूं, तो इस दौरान खास करके गर्भवती महिलाओं को क्या कुछ करना चाहिए, बच्चों को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, हम ये मानते हैं कि सूर्य का जो प्रभाव है वो कम होना, मतलब सूर्य ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, सूर्य का जो प्रकाश है, तो रेडिएशन इसको हम बोलते हैं, जो इसका प्रकाश है वो वैज्ञानिक भाषा में इसको रेडिएशन आप कह सकते हैं। तो ये जब सूर्य का प्रभाव कम होता है, सूर्य का प्रकाश कम होता है, यानी कि एक प्रकार से रेडिएशन लेवल बढ़ जाता है। तो बढ़ने पर हम ये मानते हैं कि गर्भवती जो महिलाएं हैं उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। बच्चों, जो आने वाले बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा जो है, छोटे बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आंखें जो अगर सूर्य के सीधे प्रकाश के उसमें आती हैं इस समय, क्योंकि बहुत थोड़ी छोटी किरण अगर सीधे आप बहुत तेज उसकी लाइट हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रभाव उसमें आ जाता है लाइट के अंदर, वो आंखों को नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। तो इस तरह से छोटे बच्चे, बीमार लोग और गर्भवती महिलाएं, इनको तो बिल्कुल ज्योतिष शास्त्र वो निषेध करता है किसी प्रकार का इस संपर्क में आने से, सीधे संपर्क में आने से। तो ये एक बहुत, और अगर बहुत जरूरी भी है बाहर निकलना तो छाता लेकर के बाहर निकलने की एडवाइस करता है एस्ट्रोलॉजी। कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आप छाता लेकर के बाहर निकलें, जिससे आप सीधे सूर्य की जो बहुत कम रोशनी आ रही है, सूर्य का प्रकाश जो आपको मिल रहा है उसके प्रभाव में आप रहें। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी नई जानकारी। जिससे कि राजनीति की बात कर ले तो राजस्थान की राजनीति पर किस तरह का इफेक्ट अब देखने को मिल सकता है? जहां तक राजनीति का सवाल है, निश्चय ही आने वाले दिनों दोनों, जो चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हों और चाहे उप मुख्यमंत्री, दोनों ही सूर्य प्रधान व्यक्ति हैं। एक का सूर्य उच्च राशि का है और दूसरे का सूर्य स्व राशि का है। तो ऐसी स्थितियों के अंदर हम देखते हैं कि जो कि सूर्य ग्रहण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं
अब तक हमने देखा सूर्य ग्रहण से पहले तक कि हर जो उन्होंने कार्य किए वो सफलतापूर्वक रहे। लेकिन कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट यहाँ सामने आ सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो राजनीतिक रूप से, और वहीं जो वसुंधरा राजे सिंधिया है जो वहां बीजेपी के लिए हम कहते हैं कि एक सितारा हैसियत रखती हैं, उनका भी सूर्य बहुत प्रभावशाली है। तो ये तीनों जो राजनीति के प्रमुख हैं राजस्थान की राजनीति के अंदर, चाहे राजन सिंह राठौड़ साहब हैं, तो ये सब लोग ऐसे हैं जो सूर्य प्रधान लोग हैं। राजस्थान की राजनीति मुख्य रूप से ये देखते हैं कि सभी लोगों का जो सूर्य वो बहुत प्रोमिनेंटली कुंडली के अंदर अच्छे स्थानों पर बैठा हुआ है। और सूर्य ग्रहण के बाद में मिथुन राशि के अंदर ये सूर्य ग्रहण हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनको शब्दों का ये एक दूसरे पर प्रहार करते हुए और ऐसी स्थिति का निर्माण कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं बड़ा कॉन्फ्लिक्ट कोई खड़ा करे और राजनीति के अंदर अस्थिरता की तरफ भी ले जाए। अगर ये समझदारी से डील ना कर पाए तो कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जिसके अंदर राजस्थान की राजनीति को बहुत बड़े तौर पर मुकेश जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। हमारे दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा देते हैं, बेहद ही आकर्षक कर देने वाली से अद्भुत तस्वीरें, सूर्य ग्रहण की तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर देख लीजिए तस्वीरें। हालांकि हम सुबह से ही अलग अलग जगहों से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये श्री गंगानगर की बेहद ही अद्भुत तस्वीर, ऐसा लग रहा है कि हम दिन को नहीं रात को देख रहे हैं। और बेहद ही सूर्य जो है अपना अलग ही आकार लेता हुआ यहां पर दिखाई देता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल से ही हमारे दर्शकों को जिस दिन का इंतजार था, हालांकि इस दिन का इंतजार मुझे भी था और मैं भी ये तस्वीरें देख पा रही हूं न्यूज 18 पर, आप भी देख लीजिए। समय भी सब जगह अलग अलग है, कहीं 9:15 का वक्त है, कहीं 10 बजे का वक्त है। और ये सूर्य ग्रहण की 4 तस्वीरें हैं अलग अलग महानगरों से सूर्य ग्रहण, और बड़ी संख्या में लोग इन्हें देखने के लिए घरों से निकले भी हैं। लेकिन गंगानगर की ये तस्वीरें देखिए, सूर्य ग्रहण पूरी तरह से यहाँ पर दिन में रात का नज़ारा, गंगानगर से की ये तस्वीरें हैं। और जो इसे नाम दिया गया था उस नाम को सार्थक करता हुआ सूर्य ग्रहण एक तरह शेप में ये सूर्य ग्रहण पूरी तरह से कवर हो चुका है। गंगानगर की ये तस्वीरें हैं। मुकेश भारद्वाज जी ज्योतिष हैं और पंडित जी तो हमारे साथ लगातार बने रहते हैं। कल भी आपको तमाम जानकारी दी मुकेश जी ने, और आज भी फिर से टाइम निकाल कर हमारे साथ आए हैं हमारे दर्शकों के लिए एक एक चीज़ बारीकी से। पंडित मुकेश भारद्वाज आपको बताएंगे इस सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, क्या सावधानी बरतनी है। स्वागत है मुकेश जी आपका एक बार फिर से। और प्रोफेसर YK विजय फिजिक्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी आपका भी स्वागत है। मैं आपको विजय कहूं सिर्फ तो चलेगा ना सर? ग्रहण को आप कीजिए, किस तरह से आप देखते हैं इसे? सवाल के साथ लौटूंगा फिर से। मैं मुकेश जी जुड़ गए हैं अब। सर आवाज सुन पा रहे हैं मुकेश जी आप मेरी? बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं सर। मेरा सवाल वही था, फिर से आपसे कर रहा हूं मैं कि क्या है ये सूर्य ग्रहण, कैसे लगा, क्या सावधानी, क्या बचाव, और ये पीली रोशनी, चमकीली रोशनी, नीली रोशनी का क्या मतलब है सर? देखिए क्या है, रोशनी तो बात एक है। मैं सुमित जी आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ ज्योतिष के माध्यम से दर्ज करना चाहूंगा कि आप देखिए कमाल की बात है एस्ट्रोलॉजी की कि हर शहर में कब किस समय कितनी रोशनी कम होगी, कब ग्रहण प्रवेश करेगा और कब आपको आसमान में वापस से सूर्य चमकता हुआ दिखाई देगा, ये ज्योतिष के माध्यम से हर शहर के बारे में आप सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कितनी अद्भुत बात है ये और कितनी वैज्ञानिक है। आप इसको सोच के हैरान हो जाएंगे कि जयपुर की स्थिति क्या है और श्रीगंगानगर की क्या है, उत्तराखंड के चमोली की स्थिति क्या है, दिल्ली की स्थिति क्या है, मुंबई की स्थिति क्या है। ये कितने साफ तौर पर हर मिनट और हर सेकंड की एक सही तस्वीर आपके सामने ज्योतिष के माध्यम से मौजूद है। नहीं तो सर ज्योतिष भी हवा में बातें नहीं करता है, पूरा पढ़कर उसके बाद ही तथ्य पेश करता है ज्योतिष भी। वही तो मतलब कहने का ये कि पूरी तरह से एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर ये जो ज्ञान है ये पूरी तरह विज्ञान पे आधारित ज्ञान है। इसका मनुष्य पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये अलग अलग मन स्थिति और उनके अलग अलग जो जीवन की जो
परिस्थितियां उनके अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी इसका भी एक ख्याल निकाला गया है कि किस तरीके से व्यक्तियों के राशियों के माध्यम से एक ग्रुप बना करके लोगों के मन स्थितियों के और उनके ऊपर इसके प्रभाव को हजारों सालों में जांचा गया, देखा गया कि किस तरह के व्यक्तियों पर किस तरह से इसका प्रभाव आता है, और उसी का परिणाम है आज की ज्योतिष जी। तो हम अब बात कर रहे हैं कि कैसे सूर्य के प्रभाव को, जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे हमसे पहले जो विजय जी वो बता रहे थे हमें कि रेडिएशन एक उन्होंने शब्द यूज किया। आप मान के चले कि जब रेडिएशन हम शब्द यूज कर रहे हैं तो और सूर्य का प्रकाश रेडिएशन ही है, मतलब ज्यादा मात्रा में है तो प्रकाश है, अदरवाइज कम होता है तो रेडिएशन की जो मात्रा है वो अगर कम या ज्यादा होती है तो निश्चय ही वो मनुष्य जाति, पेड़ पौधों और पक्षियों सभी पर, पृथ्वी के हर चीज पर, जीवित और निर्जीव और जीवित सभी चीजों के ऊपर वो प्रभाव डालती है। जहां तक सवाल है कि किसी भी बीमार व्यक्ति पर, गर्भवती महिलाओं पर, छोटे बच्चों पर इसका विशेष प्रभाव इसलिए देखा जा सकता है, कहा जा सकता है कि उनकी स्थिति ज्यादा प्रभावित होने वाली रहती है। कोई बीमार है और वो अगर इस रेडिएशन के प्रभाव में आएगा तो ज्यादा बीमार हो सकता है जी। गर्भवती महिला है वो अपने बच्चों को लेकर के उनके वो सेंसिटिव एक उसके अंदर होती है तो उनको वो प्रभावित हो सकती हैं। और बच्चे अगर नंगी आंखों से कौतूहलवश अगर इसको देख ले तो उनकी नेत्र ज्योति आदि पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। पंडित जी मुझे यही बात आपसे समझनी थी, मुकेश जी मुझे यही बात समझनी थी आपसे। देखिए ये चीज तो अगर हम लोग आम दिनचर्या में या सामान्य रोजाना भी अगर हम सूरज की तरफ देखेंगे, सवाल मैंने अभी पहले भी पूछा था, सूरज की तरफ देखेंगे तो भी आंखों में जलन होगी। अगर हम कोई गर्भवती महिला है वो भरी दोपहरी में घर से बाहर निकलती है, आप भरी दोपहरी छोड़ दीजिए, आप सुबह भी शाम भी अगर वो बिना वॉकिंग के उससे घर से बाहर जाती हैं तो असर होगा। बुजुर्ग लोग घर से बाहर निकलेंगे तो लाजमी असर होगा, बच्चे घर से बाहर निकलेंगे असर होगा, कुछ उन पर असर पड़ता है क्योंकि उनकी ह्यूमिनिटी पावर कम होती है। सर क्या सूर्य ग्रहण का स्पेशल प्रभाव है, कुछ विशेष प्रभाव है, या सिर्फ सूरज की किरणें जिस तरह से असर डालती हैं वैसा ही असर इसका है? नहीं, आप ये बात समझिए, जैसे विजय जी ने कहा, भी आपने सुना होगा उनको तो वैज्ञानिक तौर पर ये सवाल आपने पूछा ही नहीं कि रेडिएशन कम या ज्यादा होने का किसी भी जगह पर क्या प्रभाव होता है। देखिए सवाल ये है कि जब कभी भी हम परमाणु बम का हम सुनते रहे कि एक अगर विस्फोट होता है या लीकेज होता है उसके रेडिएशन के अंदर तो हजारों लोगों को किस तरह से प्रभावित करता है वो रेडिएशन का लीक होना, और विकलांगता और मंदबुद्धि के बच्चे और बहुत तरह की स्किन डिजीजेस, ये हम रेडिएशन के किसी भी परमाणु संयंत्र से अगर रेडिएशन लीक होता है तो हमने सुनते रहे। आप मान के चलिए सूर्य में इससे करोड़ों गुना ज्यादा रेडिएशन अवेलेबल है। उसी का प्रभाव है इसकी रोशनी, यानी इसका जो प्रकाश है वो एक आणविक प्रक्रिया है, और उसका जब रेडिएशन लेवल बढ़ या कम हो जाता है तो वो हर नए जीवों को उत्पन्न करने में, कोरोना के अंदर हमने माना कि जो दिसंबर के अंदर जो ग्रहण हुआ था उसने कोरोना के इस जो जीवाणु है इसको ज्यादा ताकत दी, मतलब ग्रहण ने। तो हम ज्योतिष शास्त्र तो इसको पूरी तरह बिलीव करता है कि नए जीवों की उत्पत्ति और जीवों के ताकत कम होना, ज्यादा होना या उनकी मन स्थिति को बहुत गहरे तक प्रभावित जो एक ग्रहण करके जाते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आगे आने वाले कुछ महीने और कुछ वर्षों तक उसके प्रभाव पृथ्वी पर रहते हैं। तो इस